हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डेटा हैंडलिंग, विच इज़ चैप्टर नंबर 24। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 24 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। इसमें देखिए जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारे वही हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किए थे। स्टिल जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, जो कंसेप्ट है मैं आपको समझाती जाऊंगी। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं उन सब का आपने सम करना है, उसको डिवाइड करना है विद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो मीन के लिए पहले सभी का सम नंबर्स का डिवाइड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं? ये 5, तो इसको 5 से डिवाइड। 3 + 2 5 + 5 10 और ये 18, 10 + 18 28 बाय 5। तो 28 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 द 25 3, तो ये आ जाएगा 5.6। सो मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आ गया 5.6। सेकंड है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन मार्क्स। देखिए ये जो हमें डेटा गिवन होता है, दो फॉर्म में डेटा हमारा होता है। एक तो होता है ग्रुप्ड डेटा, एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मतलब रॉ डेटा जिसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, और जो हमारा ग्रुप्ड डेटा होता है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ टेबल गिवन होता है। कई बार वो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में गिवन होगा, कई बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन टेबल फॉर्म में हमें डेटा गिवन है। जो डेटा आपको टेबल फॉर्म में नहीं मिलता वो अनग्रुप्ड डेटा है। तो ये अनग्रुप्ड डेटा है। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला वही रहता है, सभी नंबर्स को ऐड कीजिए और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो होती हैं उससे उसको डिवाइड कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 12। तो मीन कैसे निकलेगा? इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। +2, 27, 40। 0 देखिए लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने सभी वैल्यूज़ तो लिख ली हैं, अब इसको डिवाइड किससे करना है? अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 12। तो इसको सबसे पहले ऐड करते हैं। 6 + 3 9, 17, 20, 27, 28, 30, 37, 42 और 8, 50, 0, 5 कैरी हो गया। 5 + 1 6, 7 8 9 10 11 13 2 17 20 22 26 27। तो इन सभी को ऐड करके आ गया 270 बाय 12। अब हमें 270 को डिवाइड करना है। 12 to the 24, देन अगेन 2 पे जाएगा, ये 6 आ गया। 12 5 the 60। तो आंसर आ गया 22.5। तो इन 12 स्टूडेंट्स का अगर हम मीन मार्क्स निकालेंगे दैट इज 22.5। Third question is, in a one-day cricket match, the runs scored by a players of all teams are। हमें यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है, मीन स्कोर हमें फाइंड करना है। तो मीन क्या होता है? इन सभी को वैल्यूज़ को हम करने वाले हैं ऐड। $57 2। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, 0 आप चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब टोटल ये कितनी वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पे काउंट करनी होगी। चाहे तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए क्योंकि मैंने 0 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर आप ये जो वैल्यूज़ गिवन है इसको काउंट कर लीजिए। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें यहाँ पे 0 भी काउंट करना है क्योंकि ये 0 स्कोर भी किसी ना किसी प्लेयर ने बनाए हैं। तो यहाँ पे टोटल क्या है, नीचे आ गया 11। तो लेट अस ऐड। तो पहले मैं बड़े बड़े नंबर्स को ऐड कर लेती हूँ। 10 + 20 + 30 ये हो गया 60, और 8 और 2 ये हो गया 10। तो ये काउंट करने का वे होता है, आप भी चाहें तो ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो बचे क्या मेरे नंबर्स अब, 16 + 6 22 + 8। तो इनको भी हम मार्क कर लेते हैं 30। अब बचा 19 और 57। तो ये आ गया 176/11। अब हमें 176 को 11 से डिवाइड करना है। 11 1 द 11, तो 6 द 66। तो ये आ गया 16। तो मीन स्कोर जो है इन सभी प्लेयर्स का दैट इज 16 रन्स। द फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, सॉरी 12 टीचर्स इन अ स्कूल। किसी स्कूल में जो टीचर्स हैं उनकी एजेस गिवन है, कोई 36 ईयर्स की है, कोई 44 की है। अरेंज द अबव डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो सबसे पहले इसने बोला है कि इस डेटा को आप अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू 35, 36, 38, 39। जो वैल्यूज़ होती जाएंगी उनको आप मार्क करते जाइए ताकि कंफ्यूजन ना हो। 40 के बाद आएगा 42, देन इज 44, ये रहा 45 और 46, देन 49, उसके बाद 53 एंड 55। तो ये हमने अरेंज कर लिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में। व्हाट इज़ द एज ऑफ एल्डेस्ट टीचर इन द स्कूल। जो सबसे बड़ी टीचर है उसकी एज कितनी है, 55। तो आंसर हमारे पास आ गया 55 ईयर्स। अब छोटी सबसे 35 ईयर्स की है। तो सेकंड हमें ये पूछा गया व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट टीचर। सबसे छोटी जो टीचर है जिसकी एज सबसे कम है वो कौन सा है, दैट इज एज 35 ईयर्स। थर्ड पार्ट इज व्हाट इज द रेंज ऑफ एजेस ऑफ टीचर इन द स्कूल। अब ये जब भी वर्ड आएगा रेंज, रेंज का मतलब क्या है, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू। जो भी आपको ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं उसमें से अगर आपने रेंज निकालनी है, जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 55 है, सबसे छोटी वैल्यू हमारी 35 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी रेंज निकल आई दैट इज 20 ईयर्स। फोर्थ पार्ट है व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ द टीचर्स इन द स्कूल। अब हमें मीन एज निकालनी है। जब भी ये वर्ड आएगा मीन, तो मीन का मतलब यही है सभी वैल्यूज़ को कर दीजिए ऐड, और आप चाहे तो ये वाली वैल्यूज़ ले लीजिए या जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी थी वो वैल्यूज़ को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ अब हम करेंगे ऐड, डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 12। तो लेट अस ऐड 6 + 4 10, तो 8 + 2 10, तो 2 10 बन गए। 5 + 5 ये भी 10 बन गया। देन अब 9 + 9 ये बन गया 18, 5 11 14। तो 2 6 आपका आ गया कैरी। तो अब मैं सबसे पहले 3 गिन लेती हूँ कितने हैं। 3 1 है, 2 3 4
4 टाइम्स आपके पास 3 है तो ये वैल्यू कितनी होगी 12। अब 4 काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 4 द 24 5 कितने हैं 1 2 तो ये हो गया 10 एक 6 और है तो वैल्यू आ गई 522/12। 522 को डिवाइड करेंगे 12 से 12 4 द 48 ये आया 4 यहाँ से आ गया 2 3 पे जाएगा 36 ये आ गया 6 0 12 5 द 60 so वैल्यू आ गई 43.5। दिस इज द मीन एज ऑफ ऑल द टीचर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डेली वेजेस गिवन है 15 वर्कर्स का किसी भी फैक्ट्री का कि इतने पैसे वो डेली अर्न करते हैं। हमें सबसे पहले फाइंड द मीन डेली वेज। तो मीन के लिए अगेन हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। $175, 200 बहुत बड़ी वैल्यूज हैं। प्लस 190 इसको डिवाइड करेंगे 15 के साथ। सो 5 + 5 10 20 30 और ये 40 4 कैरी आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। सबसे पहले मैं 9 वाले नंबर्स को काउंट करूंगी 1 2 3 9 3 द 27। अब 8 वाले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 24 हो गया। 7 वाले 1 2 3 21। अब क्या बचा 5 + 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 4 इन सभी को ऐड कर दीजिए 10 17 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो इसको डिवाइड करते हैं। तो ये जाएगा 7 105 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज 170। तो ये हमारा मीन आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज कैसे निकालते हैं मैंने पहले भी बताया आपको। जो मैक्सिमम नंबर होगा उसमें से हम मिनिमम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस सब में मैक्सिमम हमारा नंबर है 200 माइनस। अब मिनिमम नंबर आपने फाइंड करना है दैट इज 125। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 तो रेंज आपकी आ गई 75। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन हमें यहाँ पे डेली टेम्परेचर गिवन है। मीन टेम्परेचर फाइंड करना है। सो 28.9 32.6 24.6 26.1 29.2 30 27.4।
इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो लेट अस ऐड, डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करते हैं। 6 + 4 10 + 9 19 + 1 20 26 27 28। तो डेसिमल के बाद आ गया 8, 2 हम लेंगे यहाँ पे कैरी। तो 8 + 2 10 + 4 14 + 6 20 29 30 31 31 + 7, ये आपके पास आ गया 38। 3 कैरी। अब ये वाले नंबर्स लेंगे, स्टार्टिंग नंबर्स 2 + 3 5 6 7 9 11 14 15 16 + 3 19 बाय 7। तो डेसिमल में हटा दूंगी, यहाँ पे 10 आ गया इंटू 7। तो अब हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं 7 के साथ। 2 * 14 5 8 56 2, अब ये वाला 8 यहाँ पे आ जाएगा। 4 * 28, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 284 बाय 10, दैट इज़ 28.4 डिग्री सेल्सियस आपका मीन टेम्परेचर है। सेकंड में हमें फाइंड करना है फाइंड द रेंज। अगेन रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे है 32.6, ये मैक्सिमम है, और सबसे मिनिमम वैल्यू है 26.1। 26.1, ये आ गया 5, ये 6, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द मीन ऑफ दिस, इन सभी नंबर्स का मीन हमें गिवन है 7, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे 4 + 6 + x + 9 + 10 + 5। तो ये वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6। अब ये वैल्यू हमें गिवन कितनी है 7, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 6 + 4 10 10 + 10 20 29 30 4 + x बाय 6। 6 को इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 42 = 34 + x, x की वैल्यू आ जाएगी 42 में से 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 8। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिलीज आर गिवन बिलो। 25 फैमिलीज़ को एनालाइज किया गया और हर एक फैमिली में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे फर्स्ट फैमिली में 2 हैं, सेकंड में 1 है। रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले टेबल में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी ताकि मेरा काम जो है वो थोड़ा ईजी हो जाए। सबसे छोटी वैल्यू आपको 0 दिखाई दे रही है, 1 2, तो 2 टाइम्स 0 लिखेंगे, उसके बाद है 1, तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है 1, 2 काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर भी लिख लेते हैं, ये 6 टाइम्स है, ये 9 टाइम्स है। उसके बाद आ जाता है आपका 3 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स है। नेक्स्ट है 4 1 2
3। तो अब बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देन इज टेली मार्क्स, उसके बाद आएगा नंबर ऑफ फैमिलीज। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, वो सारी फैमिलीज जिनके 0 चिल्ड्रन हैं तो वो कितने हैं 2। तो टेली मार्क्स मतलब आपने उसको लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 1 2। तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है ऐसी 2। उसके बाद है 1, तो ये कितने हैं 6। तो टेली मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4। 4 लाइन्स के बाद जो 5th लाइन होती है वो हम इस तरह से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये लाइन 5 हो गई और ये 6। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जिनके 1 चाइल्ड है तो वो कितनी है 6। उसके बाद है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनके 2 हैं, दैट इज 9। तो 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 9। देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है, ये कितने हैं 5। 1 2 3 4 5। देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4, ऐसी फैमिलीज कितनी है हमारे पास 3। 1 2 3। अगर आप इन सब का ऐड करेंगे तो करके देखते हैं 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 9 19 + 6 25। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आपकी इतनी ही आ जाएंगी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये क्रॉस चेक करने का बेस्ट मेथड है। अगर ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल है जो आपको गिवन है, इसका मतलब आपने ये जो काउंटिंग की है टेली मार्क्स की या सेंडिंग ऑर्डर में लिखा है वो सभी सही है। तो ये थे हमारे फर्स्ट 8 क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।